एलईडी एग्जाम कैसे अब फॉर्म आपको यहाँ पे अप्लाई करना है उसके लिए पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे आपको रजिस्टर न्यू से पहले मैं अपना यहाँ पे जान लेता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट था यहाँ पे 11/1/2025। यहाँ पे आपको लास्ट डेट था यहाँ पे 22/1/2025। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस डेट था यहाँ पे 22/1/2025। यहाँ पे ईबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी ईबीसी का 960 रुपया है, SC ST का 970 रुपया है, 760 रुपया है। और यही आपको यहाँ पे मिनिमम एज आपको यहाँ पे 17 साल आपको यहाँ पे होना चाहिए। चलिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे नाम आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपको ऐसा कोई कंफर्म नाम करना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट बनाना है। यहाँ पे आपको कंफर्म पासपोर्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ से आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक मैं यहाँ पे रिवर कर दिया हूँ। मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद यहाँ से आपको मोबाइल नंबर और पासपोर्ट जो बनाया है वो फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। आपको लोडिंग है। इसके बाद यहाँ से आपको देखते हैं यहाँ पे आपको नेवर पे आप मैं अपना यहाँ पे क्लिक करता हूँ। नेवर पे आपको यहाँ पे देख आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ से आपको रजिस्टर फॉर खुल के आएगा। तो इस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको नाम दिखेगा जो रजिस्टर करते समय आपको नाम दिखेगा। वो उसके बाद यहाँ से आपको बीएससी यूटीआईडी नंबर आपको मिलेगा जो आपका पे मैट्रिक का मार्कशीट या इंटर का मार्कशीट दोनों पे रहता है। इसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। आपका यहाँ पे एक नाम दिखेगा। यहाँ पे आपको मदर्स नेम फिलअप करना है। यहाँ से आपको री मदर्स नेम आपको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम यहाँ पे री इंटर फादर्स नेम इंटर करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। यहाँ पे आपको री इंटर डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है। यहाँ पे कोई एज आपको फिलअप करना है। देखते कंट्री एज आपको यहाँ से पूछा जा रहा है तो इसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। री इंटर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे कोई नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया है या अदर है। इंडिया से है तो आपको यहाँ पे इंडिया आपको यहाँ पे देख लेना है। री इंटर कैटेगरी कलेक्ट करना है। यहाँ से कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है जो आपको यहाँ पे 500 KB में होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ से पूछा जा रहा है यहाँ से आपको कोई दिव्यांग या है तो आपको यहाँ पे यस करना है था आपको नो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से भी आपको वही करना है। इसके बाद 10th है या 12th है 12th पास है यहाँ पे तो यस करना है था आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। इस तरह नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। यहाँ से भी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे अंडर है अंडर ग्रेजुएट है तो यस करेंगे नो को नो करेंगे। जैसे में नो करते हैं जैसे में यह है तो यस करेंगे। नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद ऐसा कोई फैसिलिटी आपसे पूछा जाए आर्ट्स से पढ़ते हैं या साइंस से जो भी है वो आपको आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से री इंटर फैक्चुअल आपसे पूछा जा रहा है आर्ट्स से साइंस से फिर से यहाँ से पूछ रहा है एग्जामिनेशन बोर्ड इस साल पास करेंगे तो यस करना है। अन्यथा आपको यहाँ पे इस साल नहीं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा पूछा जाएगा फिर से आपको यहाँ से आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे 10th का बोर्ड यहाँ से बोर्ड नेम फिलअप करना है। यहाँ पे रोल नंबर रोल कोड रोल नंबर पासिंग ईयर मार्क्स सब्जेक्ट डिवीजन आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड की कौन सा डिवीजन है वो इसका परसेंटेज। इसके बाद ऐसा आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ से आपको दिखेगा यहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए मार्कशीट आपको यहाँ पे जो आपको यहाँ पे 500 KB में होना चाहिए वो आप इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम स्टेट का नाम पिन कोड फिलअप करना है। यहाँ से आपको सेम एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको आधार डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है आधार नंबर सेलेक्ट डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे ये इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है करना है तो नहीं तो करना है तो इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ से देखते हैं यहाँ पे केबी भी दिया गया 20 KB से 100 KB में आपको ये आपको क्लिप अपलोड करने का सिग्नेचर करने का और यहाँ से आपको दिख रहा है आपका सेव सेव कर लेना है। फोटो आपको सिग्नेचर अपलोड नहीं होता मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। कैसे आपको यहाँ पे आपको केबी कम करना है आपको यहाँ पे पीडीएफ केबी कितना आपको यहाँ रखना है तो पीडीएफ केबी आपको यहाँ पे रखना है 160। आपको यहाँ पे बोला गया है वहाँ पे 500 KB बट वो काम नहीं कर रहा है वो सब फेक है। आपको यहाँ पे 160 KB रखना है। यहाँ पे आपको सेव क्लिक करने का एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको दिखेगा डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपको फॉर्म आपको खुल के आएगा। यहाँ से आपको मिला लेना है। आपको यहाँ पे कहीं भी आपको गलत बुझा रहा है यहाँ से आपको मिलाना है। सभी आपको यहाँ पे सही है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे गलत है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे एडिट करना है। अन्यथा सही है तो आपको यहाँ से आपको प्ले पे क्लिक करना है। अन्यथा आप प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे आपको 960 रुपया पेमेंट करना है तो आपका यहाँ पे पे भाई SBI पैसा आपको दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 3 मिनट 24 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है। यहाँ पे आपको नाम दिखेगा यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिखेगा यहाँ पे आपको पेमेंट दिखेगा। यहाँ से कार्ड से करना चाहते हैं यूपीआई से करना चाहते हैं QR कोड से करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं जिस माध्यम से करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे जनरेट यूपीआई QR कोड पे आपको क्लिक
पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना है, आपको वहाँ पे पेज के आपको यहाँ पे रीलोड नहीं करना है, ताकि आपको यहाँ पे रीलोड करने के बाद देख सकते हो मेरे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे पेमेंट टाइप दिखेगा, यहाँ पे बैंक का नाम, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको यहाँ पे अमाउंट दिखेगा। इसके बाद यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से इसको आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। जैसे मैं देखते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ खाली पेमेंट प्रिंट का ही ऑप्शन आ रहा है, पहले यहाँ पे पेमेंट का भी ऑप्शन आ रहा था, वो अब नहीं आ रहा है, आपको यहाँ पे प्रिंट का ही ऑप्शन आ रहा है। इसको आपको यहाँ पे प्रिंट करके रख लेना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्लिप, आपको यहाँ पे स्लिप दिखाना है तो आपको यहाँ पे एकेडमी स्लिप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे स्लिप पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट आईडी दिखेगा, यहाँ पे आपको डेट दिखेगा या आपको यहाँ पे अमाउंट दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे मेरा स्टेटस मेरे यहाँ पे पेड हो चुका है। आपको यहाँ से चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड, तो आप अपने यहाँ से भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनसे भी डीएलएड फॉर्म भर के एग्जाम